नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं और दीपक सुबह से ही आपके साथ मौजूद है। बहुत इवेंटफुल जो G20 बैठक है वो चल रही है, आगे इवेंट्स बढ़ रहे हैं। आज तमाम जो दुनिया के बड़े नेता हैं वो राजघाट पहुंचे हैं। G20 सम्मेलन का तीसरा सत्र शुरू हो चुका है। एक भविष्य सम्मेलन में चर्चा होगी, एक भविष्य की थीम पर ये पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। दीपक जी, तो हमने कहा ये वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा है और वाकई G20 से इतर इसको चरितार्थ करने के लिए कल एक बहुत बड़ा समझौता हुआ। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर डेवलप करेगा जो भारत से होता हुआ मिडिल ईस्ट होता हुआ यूरोप जाएगा और उसके बाद अमेरिका तक पहुंचेगा। ये पूरा कॉरिडोर भारत डेवलप करेगा अमेरिकन रेलवेज के साथ मिलकर, इंडियन रेलवेज के साथ मिलकर, और साथ ही साथ ये चीन को आंख दिखाने का एक तरीका भी है, क्योंकि उसका बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो उसने किया था वो कहीं कारगर साबित नहीं हुआ। लेकिन भारत सफलता की गारंटी है। जिस तरह से हमने अफगानिस्तान को रिबिल्ड किया, लेकिन हालात जो बने वो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल, वहाँ पर बाकी चीज़ों को पहुँचाना, ये सब भारत ने किया है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, साबरमती आश्रम का बैकग्राउंड दिख रहा है और सामने राजघाट के ऊपर जो है जो बाइडेन को दुपट्टा पहनाया, अंग वस्त्र दिया जा रहा है। और ये देखिए कल की तस्वीरें हैं, ऋषि सुनक और जो बाइडेन बातचीत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री चेयर कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ये चेयरमैनशिप ब्राजील को सौंप देंगे। हमें इंडोनेशिया से मिली थी और हम ब्राजील को सौंपेंगे। और ये दो तस्वीरें, एक सेशन की जो भारत मंडपम में चल रहा है और दूसरी राजघाट की जहां पर सभी नेता जुटे थे। आज एक विहंगम दृश्य राजघाट के अंदर था जहां पर दुनिया के टॉप 30 कुछ संघ मिला ले, यूरोपियन यूनियन मिला ले, तो इस तरह के लगभग 30 ऑर्गेनाइजेशंस के प्रमुख जो हैं आज खड़े हुए थे राजघाट पर और बापू को श्रद्धांजलि दे रहे थे और साथ ही साथ सुन रहे थे वैष्णो जंतु तेने कहिए। ये कल रात की तस्वीर है। शोभना जी, मैंने सुखविंदर सिंह सुक्खू वाले तस्वीर का जिक्र इसलिए किया था, आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि आप कह रही थी कि नहीं कांग्रेस आएगी। कांग्रेस ने क्या किया? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस समय 26 जनवरी 15 अगस्त अभी माफ कीजिए अभी निकल के गया है, उस समय नेता विपक्ष वहां पर नहीं पहुंचे, खड़गे साहब नहीं पहुंचे। तो मुझे ये, अगर मैं बतौर पत्रकार अपनी बात करूं, मेरी राय की कोई मायने नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब इस तरीके का कोई राष्ट्रीय पर्व हो, कोई राष्ट्रीय मौका हो, तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी नेताओं को, सभी राजनीतिक दलों का उसका हिस्सा बनना चाहिए। और इसीलिए मैंने उम्मीद जताई थी कि कांग्रेस शायद इस तरीके की अपरिपक्वता नहीं दिखाएगी, क्योंकि बहुत लंबे समय तक कांग्रेस शासन में रही है और इस तरीके के इवेंट्स की, इस तरीके की बैठकों की, समिट की अहमियत को वो भलीभांति समझती है। लेकिन बाकी कांग्रेस राज्य के मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंचे। सुक्खू साहब जरूर पहुंचे हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पर शामिल हुई हैं और नीतीश कुमार भी, हेमंत सोरेन भी, और एम.के. स्टालिन भी आए कल, एम.के. स्टालिन भी आए थे। और मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहता हूँ, मैं आपको इशारा कर रहा था क्योंकि मेरा गला बिल्कुल एकदम से फिर चला गया था, तभी मैं कह रहा था कि आप शुरू कर दीजिए। मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि ऐसे समारोह में इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर क्या करें, भारत राजनीति का देश है। ये देखिए नीतीश कुमार इतने बड़े चैलेंजर है पीएम मोदी के खिलाफ, पूरा गठबंधन बनाया, गली गली घूमे, शहर शहर घूमे, हर एयरपोर्ट पे चक्कर लगाया, लेकिन अभी तक संयोजक नहीं बन पाए हैं। क्या राजनीति की अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन सुक्खू को भेजना, इसका क्या मतलब था? कांग्रेस ये नहीं संकेत, कांग्रेस ये संकेत नहीं देना चाहती थी कि हम पूरी तरह से बायकॉट कर रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत का नाना, इतने बड़े मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाना, और दोनों ने एक्सक्यूज दिया कि हमारी फ्लाइट्स को नहीं लैंड करने दिया जा रहा है, और बाद में उस पर एमएचए ने, माफ कीजिएगा, सफाई दी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के जरिए कि हमको इनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट ही नहीं मिली आने की, यानी कांग्रेस के सीएम में झूठा प्रचार कर रहे थे। दरअसल ये विवाद तब से शुरू हुआ जब जो है कांग्रेस अध्यक्ष को न्योता नहीं दिया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे को, और उसकी बात जो है उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता न मिलने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाराजगी जताई। कांग्रेस के सीएम पसोपेश में आ गए, जाएं न जाएं, जाएं न जाएं। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि बीजेपी ने यहाँ पर भी एक काम किया। बीजेपी का कहना है कि भाई हमने तो अपने अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी नहीं बुलाया क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी। मैं इसलिए जोड़ना चाहती हूँ दीपक जी, और ये बिल्कुल सही फैसला है सरकार का, क्योंकि ये राजकीय समारोह है, ये स्टेट फंक्शन है, G20 की बैठक है। इसमें किसी भी राजनीतिक दल के अध्यक्ष को मुझे लगता है कि कोई प्रोटोकॉल नहीं होता होगा। तो पार्थी साहब मेरे साथ मौजूद है, इस पर आप क्या कहेंगे? जो राजनीति हो रही है कि भाई इस नेता को नहीं बुलाया, उस नेता को नहीं बुलाया, आप इस बात से सहमत है कि ये पूरा एक राजकीय आयोजन है, स्टेट फंक्शन है और ये उसी अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से चलेगा? नहीं, ये
इसका कोई फिक्स्ड प्रोटोकॉल है नहीं, यानी कि हर समय के लिए वो उपयोग किए जाए। कुछ समय होते हैं कि मुख्यमंत्री बुलाए जाते हैं जी, कुछ, लेकिन ज़्यादातर विदेश नीति के मामले में जो इस तरह के जो विजिट्स होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, मैं एक बार फटाफट विशाल पांडे का रुख कर लेती हूँ। विशाल पांडे वहाँ भारत मंडपम में मौजूद उनसे भी इस है। राजनीति को समझिए, विशाल हमारे पॉलिटिक्स कवर करते बिल्कुल, हैं। और इसीलिए विशाल देखिए कल के जो रात्रि भोज की तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। विशाल के पास हम चलेंगे दीपक जी, उससे पहले आरती जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये एक रात्रि भोज था, ये एक स्टेट फंक्शन है और हर कार्यक्रम इसका जो है वो पूरी तरीके से एक जिसे कहा जाए कि कार्यक्रम में बंधा हुआ ओकेजन है, इवेंट है। तो इसमें अगर मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया और किसी राजनीतिक दल के हेड को नहीं बुलाया गया तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसी गलती हुई नहीं है सरकार से। राजनीति आप किसी भी मुद्दे पर कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने जो उनके नड्डा जी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है उनको नहीं बुलाया। और आप सोचिए कि भारत में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, कितने सारे प्रेसिडेंट्स है हर पार्टी का, और अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट को बुलाते और बाकी पार्टियों के प्रेसिडेंट्स को नहीं बुलाते बहुत बड़ा पॉइंट तो बहुत आपत्ति होती, बहुत ज्यादा विवाद होता। तो उन्होंने बहुत सही तरीका ढूंढ के चीफ मिनिस्टर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं सारे स्टेट्स को और सारे दलों को, ये नहीं है कि एक ही दल को वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने सही रास्ता चुना। ये कांग्रेस ने मुझे लगता है अपना छोटापन दिखाया, बाइकॉट, आधा बाइकॉट करके। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी को इस वक्त यूरोप नहीं जाना चाहिए था। इस वक्त इतना बड़ा समिट था, मैं देश की शान से थोड़ा सा असहमत मेरी और आपकी सुबह से बहुत असहमति हो रही है, लेकिन अच्छी बात है, ये खूबसूरती है। और मुझे लगता है कि देखिए राहुल गांधी का इस पूरे G20 में कोई रोल नहीं है। नहीं, कोई रोल नहीं है। ना वो स्वागत करने वाले नेताओं में है, ना वो अपोजिशन लीडर है, ना वो किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष है। तो राहुल गांधी के विदेश दौरों पर मतलब मुझे लगता है कि ये कोई टाइमिंग गलत नहीं है। कोई भी आदमी इस समय कहीं भी जा सकता है। G20 पूरी तरीके से देश के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार का फंक्शन है। शोभना जी, ये देश का इवेंट था, ये किसी पार्टी का इवेंट नहीं था। G20 राहुल गांधी किस हैसियत से इसमें होने चाहिए? हाँ, मैं बता रही हूँ, G20 समिट जो है भारत होस्ट कर रहा था G20 कंट्रीज को, और हम अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल करे थे। तो बहुत बड़ा समिट था, बहुत बड़ा इवेंट था, ऐतिहासिक समिट था। एज एन इंडियन सिटीजन, और वो भी अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े अपने आप को लीडर मानने वाले, उनको घर पे रहना चाहिए था। सभी लोग अपने घरों से देख रहे थे समिट, घर पे देख के टिप्पणी करनी चाहिए थी। जो अपने यूरोप में जो टिप्पणियां कर रहे हैं, यूरोप से अच्छा था कि वो घर पे टिप्पणी। दिक्कत बड़ी ये हो गई है कि राहुल गांधी का कोई भी विदेश दौरा होता है, सब बिल्कुल एकजुट होकर, मतलब, और मैं उससे सहमत नहीं हूँ, बहुत तार्किक रूप से मैं सहमत नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े G20 के इवेंट में राहुल गांधी की कोई भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री, ये ओकेजन बहुत अलग है। लेकिन ठीक है, मैं आरती जी से भी सहमत हूँ। बतौर भारतीय उनको लगता है कि भाई ये भारत का एक पूरा इवेंट है, तो हमें घर पर बैठकर इसको देखना चाहिए। लेकिन बाहर निकलते हैं, नेताओं की बॉडी लैंग्वेज पे बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार को देखकर आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार, जो बाइडेन, द्रौपदी मुर्मू और शिबू सोरेन, माफ कीजिएगा, उनके बेटे हेमंत सोरेन जी, इनकी लैंग्वेज है ना, बॉडी लैंग्वेज, यहाँ पर संकट में डाल दिया ये पूछ के कि ये बताइए क्या पूछा आपने? मैंने पूछा इनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर नीतीश कुमार। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही धीर गंभीर, आप जब बहुत बड़ी जगह पर पहुंच जाते हैं तो आप बड़े धीर गंभीर, कुछ हतप्रत हो जाते हैं, कुछ आश्चर्य में आ जाते हैं, कुछ हैरानी में आ जाते हैं और इधर उधर देखते हैं। और बिल्कुल मुझे वैसे एक्सप्रेशंस लग रहे हैं। और हेमंत सोरेन साहब जो है वो पूरी तरह तैयार है, इस पिक्चर अपॉर्चुनिटी के मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी जो है वो थोड़े हतप्रत दिखाई दे रहे हैं कि भाई इधर देखूं कि उधर देखूं, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आप वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला तस्वीर हम देखते हैं, एक और तस्वीर देखते हैं। चलिए आइए, एक और तस्वीर, उसके बाद ब्रेक ले लेंगे भैया। एक और तस्वीर, ये देखिए, ममता बनर्जी की तस्वीर अच्छी आई है। हाँ। ममता बनर्जी के साथ हेमंत सोरेन है, प्रहलाद जोशी हैं, SPS बघेल है, चौथी मेरे ख्याल से ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ हैं जी,
पहचान नहीं पा रहा हूँ, भारती शायद उनका नाम, भारती पवार, अगर मैं गलत नहीं होता। अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद तुरंत आते हैं। और ये सुक्कू ये तस्वीर, इसमें मुझे बड़ा अच्छा ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज है वो सराहनीय है। एक मुख्यमंत्री आया है, आपसे आयु में भी हो सकता है वो कम हो, इस तरीके से, और विरोधी दल का कांग्रेस और बीजेपी जो सबसे जिसे कहा जाए कि राजनीति में आमने सामने के दल है, किसी चीज पर वो सहमत नहीं होते हैं, हर बात में एक दूसरे का विरोध जताते हैं। ऐसे में एक इतने बड़े इवेंट में प्रधानमंत्री का इस तरीके की उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ये सराहनीय है और तारीफ करने वाली है, और ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री की। जी न्यूज़।